गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से चैप्टर 10 समस्या ऐसे सुलझी पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है बेटा? चलिए बच्चों, साफ सफाई सबको बहुत पसंद होती है और जब हम साफ सुथरे रहते हैं या अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखते हैं, है ना, तो उससे कोई बीमारी भी नहीं होती है ना, और हम खुश भी रहते हैं। यानी सफाई देखकर मन भी बहुत खुश रहता है ना। इस तरीके से हम साफ सफाई रख के पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ एक कहानी आपके इस पाठ में बताई गई है। एक बच्चा जिसका नाम आशीष है, उसके पापा का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है आसपास का वातावरण बहुत ही साफ है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो देखता है कि वहां बहुत गंदा हो गया है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है कि इस मतलब गंदगी से वो कैसे छुटकारा पाए। यही एक कहानी है जो इसमें बताई गई है। अब उस यानी गंदगी से वो कैसे इस समस्या यानी गंदगी जैसी समस्या से वो कैसे निपटे, ये इसमें बताया गया है। यानी ये समस्या वो कैसे सुलझाता है, ये पाठ में बताया गया। चलिए मैं पाठ आपको पढ़ाती हूँ। उससे पहले मैं इसमें आए कठिन शब्द आपको समझा देती हूँ। आइए देखो बेटा, पहला है तबादला। तबादला इंग्लिश में जिसे ट्रांसफर बोलते हैं, है ना। उसका क्या मीनिंग होता है? किसी दूसरे स्थान पर काम के लिए भेजा जाना, उसे बोलते हैं तबादला। इसके बाद आता है सरोवर। सरोवर यानी तालाब, छोटे छोटे से तालाब होते हैं ना, उसमें बगीचे में वो। इसके बाद है विश्वास। विश्वास यानी भरोसा। फिर है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ पीने के पदार्थ, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर है व्याकुल। व्याकुल यानी बेचैन, बेचैन होना या परेशान हो जाना। फिर इसके बाद आता है अनुरोध। अनुरोध यानी प्रार्थना, है ना। फिर स्वच्छ। स्वच्छ यानी साफ। और इसके बाद आता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। चलिए अब आपको पाठ पढ़ाते हैं। चलिए, इस पाठ में सबसे पहले एक पत्र दिया गया है। पत्र क्या है? पत्र आशीष अपनी चाची को लिखता है, वही पत्र यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, आप हम बुक में भी देख सकते हैं, है ना। अब किसी बड़े को जब हम पत्र लिखते हैं तो हम उन्हें आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, है ना। तो इसमें भी आदरणीय चाची जी लिखा हुआ है। आदरणीय। आदरणीय यानी वो स्त्रीवाचक शब्द है ना, इसलिए आदरणीय लिखा गया है। आदरणीय। अगर कोई पुरुष होता तो हम लोग आदरणीय लिखते, है ना। चलिए अब चूंकि बड़े हैं तो इस आदर प्रणाम कहना पड़ेगा। चलिए, आदरणीय चाचा जी, चाची जी। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। उनके पापा का ट्रांसफर होता है मुंबई। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर। साफ पानी का सरोवर यानी तालाब व ताजी हवा है। अब जब पेड़ पौधे होंगे, साफ सुथरा माहौल होगा तो हवा भी बहुत ताजी आएगी। पता है, मैंने मीनल मछली और डीना बत्तख को अपना दोस्त बना लिया है। वे मेरे साथ खेलते हैं और यहाँ बहुत सी तितलियां तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती हैं। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास यानी भरोसा है, कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। ये पत्र आशीष अपनी चाची को लिखता है और जहाँ उसके पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया है, वहाँ जहाँ वो रहता है उसके पास ही एक छोटा सा पार्क है और पार्क में बहुत सुंदर से फूल हैं, चारों तरफ हरियाली है, अच्छी ताजी हवा आती है और उस बगीचे में एक छोटा सा तालाब भी है। तालाब में छोटी सी मछली भी हैं। उसने अपनी मछली को मीनल नाम दिया है ना। और एक बत्तख भी है और बत्तख को नाम दिया है डीना, है ना। तो इस तरीके से वो अपनी चाची को बताता है कि हम लोग सब यहाँ आ गए हैं और बहुत अच्छे से हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। छोटा सा एक पार्क है, वो भी बहुत साफ सुथरा है। इस तरीके की बातें वो अपनी चाची को अपने पत्र में लिखता है। चलिए
अब आगे क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पर ये क्या, कुछ ही दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे होते हैं ना, कैन जिसे बोलते हैं हम लोग, कैन है ना, उस पर वो एक दिन गिर जाता है। बगीचे में घूमने गया होगा, गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाती है। और एक प्लास्टिक का टुकड़ा, लोग वहां आते थे खाना घूमते घामते और सामान भी वहीं फेंक जाते थे, इसलिए तालाब गंदा हो जाता था, बगीचा भी गंदा हो जाता था, है ना। फिर क्या हुआ आगे, एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बत्तख के पेट में दर्द होने लगा। यानी प्लास्टिक की कोई चीज वहां पड़ी होगी तो बत्तख ने खा ली, अब उसके पेट में दर्द होने लगा। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी, यानी उसको भी डर लगने लगा कि अगर हम बाहर आएंगे तो लोग हमें मारेंगे या कुछ भी, तो वो तालाब के पानी के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं आती थी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ लिए थे। तितलियां भी आती थी फूलों के पास, है ना, लेकिन क्या फूल तो सब टूट गए थे, इसलिए अब तितलियां भी नहीं आती थी। जल्द ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। अब वो बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि पूरा बगीचा खराब हो गया था। उसने एक चाची को एक और पत्र लिखा। अब उसमें वो क्या बताता है, पहले उसने पार्क की अच्छाई के बारे में बताया, फिर उसने बताया कि अब इसमें यहाँ पर क्या बात हो गई है। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ, हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैलाए जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते भी देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल तोड़ लिए हैं। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। अब वो बहुत परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि इतना अच्छा पार्क था और सब बच्चों ने गंदा कर दिया। लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते थे, जो खाया पिया सब वहीं फेंक दिया, है ना। छोटे बच्चे आते थे, उन्होंने प्लेटों में खाया, जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं उन्होंने तालाब में डाल दी, है ना। तो इस तरीके से अब उसको गंदा लगता था। अब वो अपनी चाची से मदद मांगता है ना। क्या बोलता है कि अब इस समस्या से वो कैसे निपटे, इसलिए वो अपनी चाची को एक दूसरा पत्र भी लिखता है। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद, यानी जब आशीष की चिट्ठी उनकी चाची को मिलती है, उसके 3 दिन बाद उनकी चाची आशीष के घर मुंबई आ जाती है। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश होता है। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई, छोटी छोटी सी तख्तियां बना दी। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरीके से लगाया कि लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सकें, यानी एकदम एंट्रेंस के सामने या ऐसी जगह पर लगा दिया जहाँ पर लोगों की नजर पड़े और उस पर लिखा हुआ वो पढ़ें और गंदगी ना फैलाएं। अब इन तख्तियों पर उन्होंने क्या लिखा, देखिए लगी हुई हैं, दिख रही हैं। यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें, कृपया फूल ना तोड़ें और कृपया यहाँ कूड़ा ना फेंकें, कृपया तालाब को साफ रखें। इस तरीके से 4 तख्तियां उन्होंने बनाई और जगह जगह ऐसी जगह पर लगा दिया जहाँ पर सब लोग देख सकें। अब जो लोग पार्क में आते वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ नहीं साफ हो गया था। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं और आशीष उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही था कि पार्क जो है ना वो साफ हो जाए। इसलिए देखा बच्चों आपने, साफ सफाई रखना कितनी अच्छी बात होती है। यानी जो छोटे छोटे मछली वगैरह बत्तख वगैरह होते हैं ना, उनको भी लगता है कि साफ सुथरे रहते तो वो खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। और जब गंदा होता है तो फिर वो बाहर ही नहीं आते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो बच्चे उनके साथ खेलते हैं, है ना। तो बच्चे जब कभी भी, इसमें क्या हमें इस पाठ में संदेश मिलता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे कूड़ा नहीं फैलाएंगे, और अगर कूड़ा करेंगे भी तो उसको डस्टबिन में ही डालेंगे। इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है। पर्यावरण साफ रहता है तो हमें स्वच्छ हवा
मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। कितना अच्छा संदेश बेटा इसमें दिया गया है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखिए एक्सरसाइज दी गई है। ये एक्सरसाइज मैंने जूम क्लास में कराई है ना, और इसका मैंने ग्रुप पे भी इसको शेयर किया है, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका एक एक आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर बच्चे एक जैसे समान अर्थ लिखे हुए हैं, जैसे पत्र, टहनी, चिट्ठी। अब पत्र को हम किस दूसरे नाम से बुलाते हैं, यानी पत्र का दूसरा समान नाम क्या है, क्या नाम है, चिट्ठी। तो चिट्ठी पे टिक करना है। ऐसे ही यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो उसी के जैसा है उस पर आपको टिक करना है। इसके बाद है पढ़ो, समझो और लिखो, यानी कि दो शब्द मिलाएंगे। गमन के आगे अगर हमने आ मिला दिया तो क्या हो गया, आगमन, है ना। गमन माने जाना और आगमन हो गया तो गमन, आगमन का मतलब आना, है ना, आगमन आना किसी का, है ना। इसी तरीके से सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर जोड़कर मिलाना है। अब मित्र के संग अगर हम पीछे एक शब्द, एक अक्षर और मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, मित्रता। वैसे मित्र है और मित्रता बन जाएगा तो दोस्ती होता है ना। तो इस तरीके से सारे ही आपको करने हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें जूम क्लास में पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा।